हेलो फ्रेंड, हम लोग ने मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर पढ़ा था अभी तक, ठीक है। उसके बेस पे क्वेश्चंस वगैरह भी लिए थे। अब हम लोग जो एक नया आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा इसके बारे में देखना है हम लोग को। इससे बेस क्वेश्चंस भी आते हैं, डेरिवेशन भी होता है, दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका यूजेज अपने पे जो एम्पियर सर्किटल लॉ और बायो-सेवर्ट लॉ उस सब का यूजेस पे क्वेश्चंस हैं, है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशंस करते हैं। अब ये दो वायर अपन ने मान लिए कि एक वायर 1 है, एक वायर 2 है, दोनों पैरेलली रखे, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है ना। इनफाइनाइटली लॉन्ग है मतलब काफ़ी ज़्यादा है, लंबाई के हैं। इस पे हम लोग इनकी बीच का डिस्टेंस कितना है, d है, ठीक है। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है, ठीक है। कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की बात अभी नहीं है, ठीक। हमको निकालना है कि इस वायर के थ्रू इस वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब ये वायर पे अगर देखा जाए सेकंड वायर पे, तो इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, ठीक है। लेकिन इस वायर की वजह से यहाँ के वायर पे किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब अपने को मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट किस पर, एट पॉइंट P ड्यू टू वायर 1, ठीक है ना। वायर 1 की वजह से निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कितना फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, दो फार्मूले पढ़े थे। एक पढ़ा था B इक्वल टू इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या था, μ0I/2πr था कि नहीं था, ये मैग्नेटिक फील्ड का था। और फोर्स का फार्मूला क्या था, IdL क्रॉस B, या फिर IdL क्या था, IL इफेक्टिव B साइन थीटा। ये फोर्स का फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। दोनों फार्मूले थे और किससे निकाल रहे थे, इसकी डायरेक्शन किससे निकाल रहे थे, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से, और इसका निकाल रहे थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यही फार्मूला लगा देंगे। तो अब ये देखा जाए तो वहाँ पर B1 क्यों माना है, क्योंकि इस वायर की वजह से निकाल रहे हैं अपन। तो क्या आ जाएगा, μ0, कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें, I1/2πd, ठीक है। अब डायरेक्शन निकालना है इस वायर की वजह से P पॉइंट पे, तो कैसी डायरेक्शन आएगी, इनवर्ड आएगी। तो इसका मतलब इनवर्ड आ गया, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये वायर किस में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में हो गया, ठीक है। अब इस पर फोर्स का फार्मूला निकालना, अभी इस वायर को भूल जाओ, अब इस वायर पर आपका मैग्नेटिक फील्ड लगा है, वायर रखा हुआ है, ठीक है। इस पर फोर्स कितना लगेगा ये निकालना अपन को। तो इसके लिए अपन ने एक छोटा सा पार्ट मान लिया, मान लो DL, ठीक है ना। कितना पार्ट मान लिया, DL पार्ट मान लिया, ठीक है ना। ये DL पार्ट है, स्मॉल एलिमेंट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, F21 का मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वायर 1। क्या आएगा फार्मूला, वही करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें, I2, L इफेक्टिव कितना है, DL, ठीक है ना। B कौन सा लेना पड़ेगा हमको, कितना है मैग्नेटिक फील्ड B1, एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, B1 इनवर्ड है, ठीक है। वायर ऐसे रखा हुआ है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90, यानी कि साइन 90, ठीक है। अब साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, 1 हो गया ये। तो इसका मतलब F21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2DL B1, ठीक है। B1 की वैल्यू इससे उठा के रखते हैं यहाँ पर, तो F21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिए। तो कितना आ जाएगा, μ0 I1/2π, यहाँ पर कितना है, D डिस्टेंस है, 2πd I2 × DL, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी,
इसी फार्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd इंटू DL। ठीक है, ये आ गया फोर्स, आ गया DL पार्ट पर। ठीक है, तो इसीलिए फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ कितनी भी ज़्यादा हो सकती है तो इसलिए हम लोग क्या निकाला, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो कितना आ जाएगा, इसको दिखा दिया स्मॉल f से, तो कितना आ जाएगा F21 डिवाइडेड बाई DL इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। ठीक है, ये आ गया इनके बीच का फोर्स आ गया। ठीक है, अब इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ये फोर्स तो निकाल लिया हम लोग ने। अब फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 है। तो अब इसमें देखो B1 अंदर की तरफ है, करंट ऊपर बह रही है, तो फोर्स किधर बता रहा, थंब के लॉ। यानी कहने का मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि F21 की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ की ओर। ठीक है ना, तो कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल लिया और इसकी डायरेक्शंस भी निकाल ली। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसी तरीके से सेम प्रोसीजर हम लोग I1 पे करेंगे, कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, नोट करिए और फिर आगे बढ़। अब हमको ये मान लिया Q पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट अब किस पे लेना पड़ेगा, हमको Q पर लेना पड़ेगा। Q ड्यू टू वायर 2 मान लेते हैं, तो इस पे कितना मान लिया, B2 मान लिया। तो B2 की वैल्यू क्या आएगी, इस वायर की वजह से निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। अब इसमें डायरेक्शन कैसी होगी, देखो डायरेक्शन कैसी होगी, करंट ऊपर जा रही है, Q पॉइंट इधर है, इसका मतलब बाहर की तरफ, यानी कि डॉट में डायरेक्शन में। ठीक है, डॉट की डायरेक्शन आ गई। तो डॉट में आ गया। ठीक है, डॉट में डायरेक्शन यानी कि यहाँ भी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 आएगी। वायर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है। तो फोर्स ऑन वायर 1 कर रहे हैं, ड्यू टू वायर किस पे आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब F12 तो क्या आएगा, कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें, अब इस वायर को देखेंगे तो I1 करंट फ्लो हो रही है। इस पर भी DL पार्ट पे एलिमेंट निकाला तो यही चीज़ आ जाएगी, थीटा 90 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रखा वैल्यू sin 91 है, तो क्या हो गया I1, यहाँ पे क्या आ गया B2। सेम चीज़ें हैं, बस अपने को बढ़ते जाना है। इसमें भी देखें तो F12 की वैल्यू भी कितनी आएगी, B2 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। यानी कहने का मतलब F12 कितना हो जाएगा, sin 90, I1 हो गया, इसमें करंट कितनी हो रही, I1 फ्लो हो रही, तो F12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही म्यू नॉट I1 I2 DL। तो अब अपने पास देखा जाए तो जो F21 की वैल्यू आ रही थी वही F12 की वैल्यू आ रही है, यानी मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F12। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसकी जो डायरेक्शन है किधर आएगी, अब इसमें देखा जाए तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, पहले फर्स्ट फिंगर को किया, करंट किधर है, ऊपर की तरफ है, तो थंब किधर बता रहा है, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो फोर्स किधर बता रहा है, थंब के लॉन्ग। यानी कि इसमें F12 की डायरेक्शन किधर आएगी, F12। मतलब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। ठीक है, तो कहने मतलब एक अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो दूसरा कैसा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो जब दो फोर्स लग रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा फोर्स हुई है, अट्रैक्शन फोर्स हुआ ना। तो फोर्स कैसा हो गई है, अट्रैक्शन। ठीक है ना, तो कहने का मतलब अगर करंट दोनों में लाइक है, लाइक मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड वही रहेगा। यानी कहने का मतलब इस केस में क्या निकला अपने पास, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग के पास फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या निकला था, F = F12 या F21 अपॉन क्या था, DL अपॉन DL, क्या वैल्यू आई थी, वही म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, ये वैल्यू आ गई थी।
ठीक है ना। फोर्स कैसा था, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना, अट्रैक्शन फोर्स आ गया, क्लियर है। अट्रैक्शन किस में होगा, लाइक करंट में, ठीक है ना, लाइक करंट। सिमिलर वे में तो अगर लाइक करंट है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सेकंड नोट डाल सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि फॉर अनलाइक करंट, अनलाइक करंट के लिए, अनलाइक करंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो, ठीक है। तो अनलाइक करंट के लिए जब होगा तो यही फोर्स, अब जैसे इसमें देखेंगे, बना ले डायग्राम। अब ये करंट मान ले I1 है, इसको I1 ही रहने देते हैं। दूसरे वायर पे मान लिया कि I2 है, करंट इधर जा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड होगी। यहाँ पर वही इनवर्ड आएगी जैसे पहले केस में था, ये इनवर्ड आ गया, ठीक है ना, ये B1 आ गया। I2 की वजह से कैसा आएगा, करंट नीचे जा रही है। अब यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो कैसा आएगा, इनवर्ड इसमें भी आएगा, इसका मतलब इसमें भी इनवर्ड हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। अब जब दोनों में इनवर्ड है, इसमें B1 B2 दोनों की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो अब इस केस में फोर्स जो लग रहा था, फोर्स किधर लगेगा, इस पर किधर फोर्स लगेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट नीचे, तो फोर्स बाहर की तरफ बताने लगा। यानी कहने का मतलब इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा, F21 बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ऊपर, तो फोर्स फिर इधर बता रहा था हम। इसका मतलब इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा, F12, ठीक है, इधर लगने लगा। तो कहने का मतलब फॉर अनलाइक करंट के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उतना ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आप कैलकुलेशन भी करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं अंतर आएगा, सब यही फार्मूले आएंगे, ठीक है ना। ये आ गया, क्लियर है। लेकिन इसमें अब अंतर क्या निकल रहा अपने पास कि इसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा। देखो दोनों केस में क्या है, रिपल्सन फोर्स, ठीक है ना। तो मतलब अनलाइक करंट होगा तो रिपल्सन फोर्स, लाइक करंट होगा तो अट्रैक्शन फोर्स। साथ में ये चीज़ किसको फॉलो कर रही है, यहाँ पे देखेंगे तो दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब F12 माइनस F21, यानी किस लॉ को फॉलो कर रही है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है ना, थर्ड लॉ को फॉलो करता है। समझ में आ रही चीज़ कि नहीं आई। ये पूरा डेरिवेशन था जिसको हम लोग को जानना ज़रूरी था। तो लाइक करंट का ये, अनलाइक करंट का ये, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, बट डायरेक्शंस के पे डिपेंड करेगा कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। तो लाइक करंट के लिए कैसा आ गया, अट्रैक्शन फोर्स, और अनलाइक करंट के लिए कैसा आ गया, रिपल्सन फोर्स। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए फिलहाल ये पूरा डेरिवेशन अच्छे से, ठीक है।